शासन व्यवस्था में जो एक सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख अवधारणा है वो आपकी है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और वर्तमान में ये सबसे प्रचलित चीज है। ई प्रशासन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ई प्रशासन। तो ई प्रशासन को अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ई प्रशासन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कभी भी कोई टर्म समझना है सबसे पहले उसकी परिभाषा समझना है कि प्रशासन का इसका मतलब क्या है। तो देखो, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। अब जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सूचना एवं संचार तकनीकी का शासन व्यवस्था में उपयोग। सूचना एवं संचार तकनीकी का शासन व्यवस्था में उपयोग, यही आपका क्या है? ई प्रशासन है। तो ई प्रशासन का मतलब क्या है? ई प्रशासन का मतलब कि जब सरकारी कार्यकाज में या सरकारी कामकाज में सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाए, उसी को आप ई प्रशासन कहते हैं, ई शासन कहते हैं। आसान शब्दों में बताइए। इसको दूसरे शब्दों में हम स्मार्ट शासन भी कहते हैं। स्मार्ट शासन मतलब जो सरल हो, जो नैतिक हो, जो पारदर्शी हो, जो उत्तरदायी हो, जो अनुक्रियात्मक हो, रिस्पॉन्सिव हो, है ना, जो सिंपल हो, जो मोरल हो, जो अकाउंटेबल हो, जो रिस्पॉन्सिव हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसे ही हम ई प्रशासन कहते हैं। तो ई प्रशासन बहुत सिंपल शब्दों में आप समझाएं, जब सरकारी कामकाज में हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करना पड़े, वही ई प्रशासन है। बस ये लाइन आप यदि लिख देंगे काम हो जाएगा आपका। सरकारी कामकाज में या सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में जब हम सूचना एवं संचार तकनीकी का अनुप्रयोग करें, इसी को ई प्रशासन कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। आसान शब्दों में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ठीक है। यहां पे देखिए, परिभाषा की बात करें तो ई शासन की परिभाषा क्या निकल के आ रही है? ई शासन की परिभाषा निकल के आ रही। ई का मतलब है सूचना एवं संचार तकनीकी और ये आपका शासन व्यवस्था। तो जब शासन व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या हो? अनुप्रयोग हो। अनुप्रयोग हो, उसी को क्या कहेंगे हम? ई प्रशासन कहेंगे, ई शासन कहेंगे, ई प्रशासन कहेंगे, ई शासन कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है। सूचना तकनीकी का प्रयोग, है ना, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल कंप्यूटिंग के माध्यम से, है ना। सूचना तकनीकी में क्या आएगा आपका? इंटरनेट का माध्यम बनाना, इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग करना, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल का प्रयोग करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना। इसके माध्यम से जब हम शासन करने लग जाते हैं तो यही आपका ई प्रशासन कहलाता है। ठीक है। और नागरिक जो है सरकार के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। सरकार नागरिकों के साथ जुड़ जाती है, नागरिक सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये शासन आपका क्या है? सरल है। ये शासन को हम देखें तो ई प्रशासन में क्या क्या है? ई प्रशासन शासन व्यवस्था को क्या बनाता है? सरल बनाता है, आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? सरल इस आधार पे बनाता है कि सरकार के जो नियम है, सरकार के जो विनियमन है, सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं, यदि वो डायरेक्ट ऑफिस में मेंटेन होती। अब क्या है, मोबाइल के माध्यम से आपने वेबसाइट खोला, वहां पे जाकर आपने फॉर्म भर दिया, प्रक्रिया आसान हो गई, प्रक्रियाएं सरल हो गई। क्या क्या सरल हो गया? प्रक्रिया, प्रोसेस सरल हो गया। कोई व्यक्ति है, पहले तो ऑफिस जाएगा, फिर वहां जाके एक फॉर्म लेगा, फॉर्म को भरेगा, फिर भरने के बाद जो है फॉर्म पहुंचेगा। यहां पे क्या हुआ? डायरेक्ट आपने अपने मोबाइल को खोला, फॉर्म भरा, सरकार तक तुरंत पहुंच गया। तो क्या हो गया? यहां से प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई, सरल है, तीव्र प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है ये। ठीक है। और क्या है? ये प्रक्रिया नैतिक है, मोरल है। यहां पे कोई भेदभाव नहीं है।
यहां सबके लिए है यह प्रक्रिया, जो मानक सबके लिए है वो आपके लिए है। यहां पर पहले क्या हो रहा है आप देखते हैं ना, आज के टाइम पे भाई भतीजावाद, मुंह देखा, है ना, सरकार में कोई आपके पास पहुंच है, आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये आप इंटरनेट के माध्यम से नहीं कर सकते। आप देखिए, आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं क्या? मोबाइल में वेबसाइट पे जाइए, सबके लिए बराबर है। तो मोरल है आपकी ये, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है पूरी तरीके से मोरल प्रक्रिया है। दूसरा, अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है ये। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपका कार्य निष्पादन बहुत बेहतर हो रहा है, जवाबदेहिता भी सुनिश्चित हो रही, क्योंकि जैसे ही इसमें आपने कोई भी कार्यवाही की, आपने फॉर्म भरा, तुरंत जो है डिपार्टमेंट को गया, डिपार्टमेंट को तुरंत उस पे यानी लिखित है, ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है इसका, इसलिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जवाबदेहिता लोक सेवकों के ऊपर है। अभी आप कोई डायल 112 में वो 112 में आप फोन कर दीजिए, या ऑनलाइन आप FIR कर सकते हैं। आज के टाइम पे EFIR का प्रोसेस है। आप कोई भी सरकार को कंप्लेन करना चाहते हैं, RTI आप दाखिल कर लिए, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो जब आप ऑनलाइन प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और वो रिकॉर्ड सब कुछ आपके पास ऑनलाइन है। उस पोर्टल को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, तो उस पर आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रक्रिया कैसी है? रिस्पॉन्सिव है, अनुक्रियात्मक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ले जाके आपने दे दिया ऑफिस में और पड़ा हुआ है, नहीं पता चला आज पड़ा हुआ है, कल पड़ा हुआ, 15 दिन पड़ा हुआ है। यहां पे आपने रिस्पॉन्स किया, तुरंत संबंधित अधिकारी के पास पहुंचा, तो प्रक्रियाओं को एक कारगर बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है, मतलब उन पे बहुत तेजी गति से काम करने की बात करता है। और ये पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट है, सब देख सकते हैं, ठीक है। यहां पहले क्या था, सरकारी दस्तावेजों तक किसी की समझ नहीं थी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट है, खुलापन है, ओपननेस है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब ये हो गया, ये तो आप परिभाषा के तौर पे आप लिखिए कि जब हम सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग सरकारी तंत्र में, शासन व्यवस्था में, सरकारी कामकाज में करें, तो यही आपका ई प्रशासन है। अच्छा, ई प्रशासन के लाभ क्या हो सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? इसके बहुत सारी हानि भी है, हानि भी देखेंगे, दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं। एक लोक सेवक के तौर पे भी आपको लिखना पड़ सकता है और आपको सामान्यता भी लिखना पड़ सकता है। क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, सरकार के द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाओं की आपूर्ति की जा सकती है। सरकार बेहतर सेवा दे सकती है नागरिकों को, बेहतर सेवा, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अच्छी सर्विसेज अवेलेबल कराना। दूसरा, इससे क्या हो सकता है, सरकारी प्रबंधन बहुत दक्ष हो सकता है, दक्ष सरकारी प्रबंधन, दक्षता आ सकती है काम पे, दक्षता, है ना। प्रशासन में भ्रष्टाचार की कमी आ सकती है, भ्रष्टाचार नहीं आएगा, भ्रष्टाचार की कमी, भ्रष्टाचार ना के बराबर है, सब फेसलेस हो गया है, अब आपको कहीं जाना ही नहीं है, सिंगल विंडो से काम हो रहा है आपका, ठीक है। भ्रष्टाचार की कमी। और क्या क्या हो सकता है, सरकार की लागत कम हो गई, इस कार्य से क्या हो गई, लागत में कमी आ गई, लागत में कमी, इससे क्या होगा, राजस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, राजस्व में वृद्धि। अब खुद देखिए, आपको जीएसटी फाइल करना है, आप जीएसटी पोर्टल पे जाइए, जीएसटी भर दीजिए, अब आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, आपको आधार कार्ड बनवा, सब ऑनलाइन आप बनाइए, ठीक है। एक दो स्टेप में आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपके स्टेप, आपको अपना डीएल बनवाना है, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट पहले बुक करा लीजिए। तो तरीका क्या है, बहुत आसान है, ट्रांसपेरेंट है, सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। सुशासन में वृद्धि, इसी से सुशासन स्थापित हो जाएगा, अच्छा शासन इसी को कहते हैं, यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य की परिकल्पना है ना। समय की बचत, बहुत बढ़िया, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय की बचत, ये भी प्रशासन से हो सकता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई पॉइंट आप लोग भी बताते जाओ भाई, कुछ ना कुछ तो आप भी बताते जाओ। इससे क्या पब्लिक सर्वेंट और नागरिकों के बीच में संबंध अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं।
पहले नागरिकों के मन में जो एक विश्वास की कमी हो गई थी, भ्रष्टाचार है सब, तो अब यहां पे लोक प्रशासकों की छवि में सुधार, सरकार का छवि प्रबंधन का काम भी ये कर रहा है। छवि प्रबंधन किसके किसके बीच में? लोक सेवक और नागरिक के बीच में। नागरिक, अभी देखिए सहारा इंडिया का पैसा मिलना है, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल सरकार ने बना दिया, बोला चलो भरो फॉर्म सब लोग, है ना, मिल जाएगा पैसा। तो ये सब जो है तरीका है, एक प्रोसेस है, नेट बैंकिंग का यूज करना, सारी चीजें, ठीक है। शासन के विभिन्न स्तरों में एक बेहतर समन्वय स्थापित हो जाता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, आपस में शासन के सभी लेयर्स में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। यह भी बहुत अच्छी चीज है। आज आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हो, आप सोचिए घर बैठे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई में कटौती, लाल फीताशाही में कमी, फीताशाही में कमी, कागजी कटौती, ये भी देखने को मिलता है, ये सब देखने को मिलता है। समझ रहे हैं बात को? और क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट ही पॉइंट है, देखो सारे पॉइंट आप अब कुछ पॉइंट खुद बना लो, इतने सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। अब मान लो इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए, ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है कि ई प्रशासन का क्या अर्थ है, इसके लाभों को इंगित करिए, तो नहीं लिख पाएंगे आप। पहले अर्थ बताइए कि क्या है ये ई प्रशासन, फिर बताइए क्या लाभ है ये बता दीजिए, आपका गड़बड़ी नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगा, बताइए, क्वेश्चन बढ़िया से लिख पाएंगे। लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, रेड टेपिज्म, चलो लिख पाएंगे ना? तो ये ई प्रशासन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आगे भी हम डिस्कस करेंगे, परिभाषा वगैरह समझा दिया भी, इससे बहुत सारे पक्ष हैं, इसके अनुप्रयोग हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसकी हानियां हैं, अभी विभिन्न पक्षों को आने वाले सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।